पंजाब हरियाणा से दिल्ली की तरफ आने वाली तमाम सड़कों को एक बार फिर से बैरिकेड कर दिया गया है। साथ ही साथ आंसुओं की गोली छोड़कर किसानों के ऊपर धुआं धुआं कर दिया गया है। दोस्तों, आज के कुर्सी चक्र में हम बात करेंगे उन तमाम पहलुओं पे, किसान की समस्या क्या है, ऐसी क्या प्रॉब्लम है कि बार बार सरकार के विरोध में किसानों को रोड पे आना पड़ जाता है, और क्या सरकार किसानों की मांग को पूरा करेगी और नहीं। दोस्तों, पिछले कई दिनों से किसान मूवमेंट की रवैया तेजी होती जा रही थी और पंजाब हरियाणा से कुछ करके दिल्ली की तरफ प्रस्थान कर गई थी। जैसे ही सरकार को अपडेट आती है, उसके बाद में सरकार दिल्ली की तरफ आने वाली तमाम सड़कों, बॉर्डर को सील कर देती है ताकि किसान पंजाब हरियाणा से अपने ट्रॉली ट्रैक्टर के साथ फिर से दिल्ली में प्रवेश न कर जाए। दोस्तों, हमें याद होगा कि पिछली बार भी 2020-21 में भी किसान आंदोलन के बड़े रवैया रहा था। उस समय भी दिल्ली के नाका जाम कर दिया गया था। करीब 2021 में भी किसान आंदोलन भी सरकार काफी लंबे समय तक चला था। उस समय दिल्ली की इकोनॉमिक्स काफी इफेक्ट हो गया था। दोस्तों, करीबन 17 से 18 महीना आमने सामने करने के बाद में सरकार द्वारा पारित किया गया 3 किसान कानून को वापस लिया जाता है। कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। उसके बाद में किसान मूवमेंट का रवैया शांत होती है और किसान अपने घर को वापस चले जाता है। उस समय सरकार ने एक वादा करता है कि आने वाले दिनों में किसानों के हित में हम एक एमएसपी बिल पारित करेंगे जो किसान के फेवर में काम करेगा। और आगे चल के अगले 2 मंथ के बाद में लोकसभा चुनाव होने वाली है, जिसको मद्देनजर रखते हुए किसान आंदोलन फिर से अपनी मांगों को सरकार के विरोध में लाना शुरू कर दिया है। सरकार मेरी मांग पूरा करे, क्योंकि आने वाली लोकसभा चुनाव में इसका इफेक्ट दिख सकता है। दोस्तों, जब भी लोकतांत्रिक देश में चुनावी माहौल आती है, उस समय कोई विरोध होती है, सरकार के विरुद्ध में कोई मूवमेंट खड़ा होती है, उस टाइम पे सरकार मूवमेंट के सामने घुटना टेकती है और मूवमेंट को एक्सेप्ट करती है। शायद वैसा ही किसान मूवमेंट भी करना चाह रही है कि आने वाले लोकसभा चुनाव से पहले मेरा मांग पूरा हो सके। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले ये भी बता दें कि किसानों की मांगों की सूची में करीबन 10-12 मांग सूची को इंक्लूड किया गया है, जिसमें किसान का ऋण माफ करना सहित एमएसपी को भी लागू करना। यदि एमएसपी पर बात करें तो दोस्तों, एमएसपी का अर्थ होता है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो सरकार द्वारा हर फसलों पर फिक्स प्राइस किया जाता है। चाहे उस फसल का रेट कम भी जाए, ज्यादा जाए, उससे मतलब नहीं है। यानी कि कम भी जाए, उस केस में भी सरकार उस फिक्स प्राइस पे उस फसल को खरीद बिक्री कर सकते हैं, जिससे किसान हित में फायदा हो सकता है। अभी तकले करीबन 20 से 22 फसल ऐसी है जो एमएसपी के अंदर में आती है, और वही मांग किसान का भी रखा गया है कि मेरे लिए और से तमाम फसलों को एमएसपी के अंदर रखा जाए, ऋण माफ किया जाए। ऐसे तमाम 11-12 सूची रखा गया है। एक्सपर्ट का मानना है कि यदि सरकार एमएसपी को लागू करती है तो कम से कम 10 लाख करोड़ की बजट इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, जो कि सरकार के फेवर में अभी ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता है। यदि सरकार एमएसपी को लागू करती है तो साथ में ऋण माफ करना, पानी सिंचाई का सब्सिडी देना, ऐसे तमाम सारी केसेस जिसे 10 लाख करोड़ से भी इंप्लीमेंट आगे बढ़ सकती है। इसलिए सरकार की बजट से बाहर की बात है। दोस्तों, आप कमेंट करके बताइए, क्या सच में लोकसभा चुनाव से पहले सरकार किसान की बातों मान सकती है और नहीं। जय हिंद दोस्तों।